नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे 4 क्लास हो गई। आज 5वीं और आखिरी क्लास होगी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। तो फर्स्ट क्लास में हमने उत्तरी अमेरिका के उन सारे स्थान को लोकेट करवाए थे जो तट के किनारे थे। सेकेंड क्लास में उन्हीं स्थान के बीच जो जल संधि थी उस पर बात किए। थर्ड क्लास में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जितने पर्वत और पठार थे उस पर बात किए थे। और फोर्थ क्लास में हमने बात किए थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जितने झील और उससे जुड़े हुए जो भी तथ्य थे उस पर बात किए थे। आज 5वीं और आखिरी क्लास है। आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जितने नदी हैं उस सारे नदी पर बात करेंगे। नदी के किनारे अवस्थित जो भी शहर है और उससे जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं उन सारे तथ्य पे बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। सारा वीडियो यूट्यूब पे ही है ना। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना। नदी में 2 बात आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। एक तो ये कि नदी निकलती कहाँ से और नदी जाके गिरती कहाँ। जहां से निकलती है उसको बोलते हैं उद्गम स्थल। उसका टेक्निकल वर्ड है उद्गम स्थल या स्रोत भी बोल सकते हैं। जहां जाकर नदी गिरती है उसको बोलते हैं मुहाना, है ना। ये सब है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां। एक एक करके सब नदी पे हम बात करेंगे, है ना। तो आपको और ये सारे कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है और नहीं आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना है। अभी बता दे रहा हूँ, इस सब का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन जिस तरह से बोर्ड पर लिखा हुआ है ये सब आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और टेलीग्राम पर भी रहेगा। तो यहाँ आपका सिर्फ काम है देखना, सुनना और समझना, लिखना नहीं। पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं यूकोन नदी से, ठीक है। एक एक करके हम सारे नदी को समझते हैं मैप पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूकोन नदी, यूकोन रिवर दिख रहा है कि नहीं। नहीं दिख रहा तो हम लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए यूकोन रिवर लिखा हुआ है। ये नदी जो निकलती है यूकोन नदी, तो यहाँ पे एक पर्वत के बारे में हम आपको बताए थे, मैकेंजी पर्वत। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो आपको दिखाते हैं। जो देखे होंगे वीडियो तो उनको तो याद आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे मैकेंजी पर्वत है, मैकेंजी पर्वत, मैकेंजी माउंटेन्स। इसी पर्वत से निकलती है यूकोन नदी। यहाँ पे लिखा हुआ यूकोन, है ना। यूकोन जो है नदी, और यूकोन एक पठार भी था। इसी के बीच में पठार बताए थे आपको। तो यूकोन नदी मैकेंजी पर्वत से निकलने के बाद यूकोन के पठार से होते हुए बेरिंग सागर में जाकर गिरती है। बेरिंग सागर किसका भाग है? प्रशांत महासागर का, है ना। महासागर के अंदर सागर होता है, सागर के अंदर खाड़ी होता है ना। जैसे महाद्वीप, महाद्वीप के अंदर बहुत सारे देश, देश के अंदर बहुत सारे राज्य, राज्य के अंदर बहुत सारे जिले, जिले के अंदर बहुत सारे कस्बे, शहर, मोहल्ला, गांव, है ना। वो सब स्थल का ही भाग है। इसी तरह से होता है सागर, खाड़ी, महासागर। तो महासागर बड़ा क्षेत्र हो गया, सागर उसका छोटा क्षेत्र हो गया। तो यूकोन नदी जाकर बेरिंग सागर में गिर जाती है, जो बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का भाग। दूसरा नदी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैकेंजी, मैकेंजी नदी। ये नदी कहाँ से आपको निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए तो अगर हम जूम करें तो आपको नजर आएगा, ठीक है। दिखाई दिया कहां से निकल रहा है? देखिए यहां से निकल रही है नदी, है ना। ये देखिए यहाँ पे ये झील है जिसका नाम क्या है? झील का ग्रेट सल्वे झील। बात किए थे इस पर, सल्वे झील के बारे में, है ना। ग्रेट, सॉरी, यहां से निकल रहा है ना, जूम किए तो यहां आ गया। यहाँ देखिए ये नदी है, नदी है ना मैकेंजी नदी। ये ऐसे आ रहा है नदी, यहाँ यहाँ ऐसे आते 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 ये देखिए यहाँ नदी है, ये ग्रेट सल्वे झील, है ना। ये झील है जिसका नाम क्या है? ग्रेट सल्वे झील। तो मैकेंजी नदी ग्रेट सल्वे झील से निकलती है और जाकर वो बिफोर्ड सागर में जाकर गिर जाती है। बिफोर्ड सी किसका भाग है? आर्कटिक महासागर का, है ना। आर्कटिक ओशिन, आर्कटिक ओशिन का भाग है। तो मैकेंजी नदी ग्रेट सल्वे झील से निकलकर
जाकर बिफोर सी में, बिफोर सागर में गिर जाती है। यानी इसका मुहाना हो गया बिफोर सी और उद्गम स्थल कहाँ हो गया, ग्रेट सल्वेज झील। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। यहां पे एक झील आपको देखने को मिलेगा, यहां देखिए विनिपेग झील। सारा झील का नाम याद आ रहा है, इसलिए तो इसी दिन के लिए ना सब समझाए थे झील का नाम, है ना, दिखाए थे। यहाँ पे है विनिपेग झील, है ना, जो झील वाला वीडियो देख लिए होंगे उनको याद होगा, है ना। विनिपेग झील है। विनिपेग झील से एक नदी निकल रहा है, दिख रहा है ना, ये है ना। इस नदी का नाम है नेल्सन नदी। कहाँ जाकर गिर रही है, हडसन बे, हडसन की खाड़ी में गिर रही है। लिखा हुआ नाम नहीं है यहाँ पे, नाम नहीं लिखा हुआ तो दिखा देते हैं नाम, लिखा हुआ नाम, है ना, नेल्सन नदी। नाम दिखना है ना आपको, नाम देखना है, नाम, तो नाम देख लेते हैं। यहाँ नेल्सन नदी दिख गया। नेल्सन रिवर कहाँ गिर रही है, हडसन की खाड़ी, हडसन बे, है ना। एक और नदी है यहीं से निकलती है, यहाँ पे एक झील है चर्चिल झील, वो झील से निकलती है, उसका नाम भी है चर्चिल नदी। और ये नदी निकल के फिर ये भी नदी जाकर हडसन बे में, हडसन की खाड़ी में ही गिरती है। तो नेल्सन और चर्चिल दोनों ही नदी जाकर हडसन की खाड़ी में गिरती है। चर्चिल यहाँ लिखा नहीं है, अगर लिखा हुआ देखना चाह रहे हैं कि कहाँ लिखा हुआ नहीं है सर, तो देख लीजिए लिखा हुआ है ना। ये देखिए यहाँ पे एक मैप पे, गूगल से आप मैप उठाएंगे तो एक ही जगह पे सारा वर्ड लिखा हुआ मतलब नहीं मिल जा पता है, लेकिन आपके घर में एटलस है तो वहाँ पे सारा लिखा होगा। एटलस है तो खोलिए और देखिए, है ना। चर्चिल नदी, है ना, चर्चिल नदी, है ना, ये चर्चिल नदी है। ये जाकर कहाँ गिर रही है, हडसन बे में। और यहाँ से निकल रहा है विनिपेग झील से निकल रहा है नेल्सन नदी, ये जाकर गिर रहा है हडसन बे में, दोनों गिर रहा है हडसन की खाड़ी में। अब देख लेते हैं जो पीडीएफ तैयार किया हुआ आपके लिए, उस पर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है जो अभी तक बताए हम। चलिए, ये तो ये डायग्राम में लिखा हुआ है, यूकोन नदी निकल रही है मैकेंजी पर्वत से, गिर रही कहाँ, बेरिंग सागर। बेरिंग सागर किसका भाग है, प्रशांत महासागर का। मैकेंजी पर्वत ग्रेट सल्वेज झील से निकली और बिफोर सागर में गिर गई। और चर्चिल और नेल्सन दोनों जाकर हडसन की खाड़ी में गिर गई। अगर और देखना चाहिए इसका पॉइंट, जो हम बताएं कि कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी है, वो कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी। सारा वर्ड लिखा हुआ है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, सिर्फ समझिए, देखिए, सुनिए, ये सारा बता दिए, है ना। अब आपके बाद हम करेंगे सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस रिवर। ए मैप और ए मैप दोनों एक ही है ना। अभी तक हम जो चल रहे हैं कनाडा में थे, है ना, यहाँ पे से यूकोन नदी, यहीं पे निकला ग्रेट सर्वे से मैकेंजी नदी, ठीक है। तो ये जो है क्लियर दिख रहा है, ये कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। लेकिन इसमें जो एक ग्रीन पट्टी भी था और ग्रीन वर्ड से लिखा हुआ भी था, इसलिए हम इस इमेज को आपको दिखाए नहीं, इसमें दिखाएंगे तो वही है सारा, है ना, ये कनाडा का भाग है, ठीक है। तो नेल्सन, यूकोन, चर्चिल और मैकेंजी, ये सारा नदी कहाँ का है, कनाडा में है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगला नदी देखते हैं। यहाँ पर हम 5 झील आपको हम बताए थे, यदि आप झील को देखे होंगे तो, झील वाला वीडियो। यहाँ पे 5 झील है, सुपीरियर, हुरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो। दिख रहा है, या और जूम कर दें, और कर दें, अब तो दिख जाएगा इतना में, है ना। सुपीरियर, हुरॉन, यहाँ हुरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो, इन 5 झीलों को क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स बोलते हैं। ग्रेट लेक्स के सबसे छोटा झील है ओंटारियो झील, है ना। तो ग्रेट लेक्स के ओंटारियो झील से, ये ओंटारियो झील है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। यहाँ पर लिखा हुआ नाम नहीं है, नाम लिखा हुआ देखना चाहे कि सर नाम लिखा हुआ नहीं है, तो ये यहाँ पर देख लेते हैं, सेंट लॉरेंस नदी, सुपीरियर, हुरॉन, ये सब नदी है। यहाँ पे देखिए ये ओंटारियो झील हो गया, यहाँ से निकल रही है नदी, देखिए ये नदी निकल रही है, ये नाम है लिखा हुआ सेंट लॉरेंस रिवर, दिख गया। चलिए, ओंटारियो झील से निकलने वाली सेंट लॉरेंस नदी
मॉन्ट्रियल और क्यूबेक से होते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिरती है। सेंट लॉरेंस खाड़ी किसका भाग है? अटलांटिक महासागर का भाग है। ठीक है, इस नदी के मुहाने के समीप यह है मॉन्ट्रियल और यह हो गया क्यूबेक, जो कि मुहाने के पास है। मुहाना मतलब जहां पर जाकर वो गिर रही है। तो सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने के समीप अवस्थित क्यूबेक कनाडा का प्राचीनतम शहर है। यहाँ फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए क्यूबेक को कनाडा का फ्रेंच सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी समुदाय की संख्या अधिक है। क्यूबेक कनाडा का महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। सेंट लॉरेंस नदी विश्व के व्यस्तम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है। और जैसे हमने वर्ड बोला कि सेंट लॉरेंस नदी व्यस्तम नदी है, यानी बिजी रहता है, हमेशा इसे होकर जहाज जाते रहते हैं। तो जैसे ही बोला कि व्यस्तम है, तो आपको दिमाग में जवाब भी आ जाना चाहिए, यदि आप पीछे वाला वीडियो देखे होंगे झील वाला, कि हम बात किए थे कि एक ग्रेट लेक्स का, यानी जो लेक्चर नंबर 4 में बात किए थे कि ग्रेट लेक्स, इस सुपीरियर झील को 4-5 झील को बोलते हैं ग्रेट लेक्स। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ग्रेट लेक्स का क्षेत्र, वह क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर बहुत सारे उद्योग धंधे लगे हैं। अब इंडस्ट्री खड़ी है बहुत बड़ी बड़ी, तो यहाँ पे वस्तु आएगी, कच्चे माल और निर्मित वस्तु जाएगी, यानी वस्तुओं का आयात निर्यात बहुत होगा, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत खड़ी है। इसलिए अब होगी कौन नदी से? इसी नदी से होगा, क्योंकि यहाँ से निकलना जल से, रास्ते से परिवहन जल से ही ज़्यादा होता है। विश्व के स्तर पर आयात निर्यात तो जल के माध्यम से ही होता है, ताकि समुद्र से सड़क रास्ते से हो नहीं सकता है, संभव नहीं है, और हवाई मार्ग तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो जल मार्ग से ही होता है। तो यहाँ से इसी नदी से जाता है, अटलांटिक महासागर में सामान निकलती है और उसे फिर जिस महाद्वीप पे जाना वहां से चल जाती है, इसलिए व्यस्तम है। आप बोल रहे अंतःस्थलीय जलमार्ग। अंतःस्थलीय जलमार्ग उन जलमार्ग को कहते हैं जो एक ही देश के भीतर होता है। ठीक है, वैसा जलमार्ग जो एक ही देश के भीतर हो उसको बोलते हैं अंतःस्थलीय। ये क्या है? किस देश के भीतर है? कनाडा के भीतर है ना। इमेज में दिख रहा है ना कि कनाडा है। देखिए ये यहाँ पे है, बाउंड्री लाइन मत भूल जाइएगा। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये इसके ऊपर कनाडा, इसके नीचे यूएसए, उसके नीचे मैक्सिको। नहीं अगर है तो इस इमेज को देख ले, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। यहाँ है ना, यही झील है ना, इसी पे बात कर रहे हैं हम, इसी पे ना बात कर रहे हैं। लेक सुपीरियर ओंटारियो यहीं से निकाल रहे हैं ना, यही भी इससे भी लिखा हुआ, इसी पर बात कर ले क्या? दोनों इमेज एक ही है, यही है ना, सेंट लॉरेंस है ना। चलिए तो ये कनाडा में है। चलिए सेंट लॉरेंस नदी हम समझ लिए, अब हम आगे समझें। यहाँ पे आते हैं, इसी इमेज में बात करते हैं, या इसमें भी बात कर सकते हैं, कोई भी, दोनों बात एक ही है ना, मैप दोनों एक ही है। एक इमेज में बात करते हैं तो अच्छा रहेगा। इसमें पर्वत का भी नाम लिखा हुआ, पर्वत की भी जरूरत पड़ेगी, उसमें पर्वत का नाम नहीं लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पे एक खाड़ी है जिसका नाम है फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी। ये जो है ना, यहाँ पे एक खाड़ी है जिसका नाम है बे ऑफ फंडी। फंडी की खाड़ी के तट पर अवस्थित है बोस्टन जो जलयान और जलयान उद्योग के साथ साथ सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। बोस्टन, इसी बोस्टन बंदरगाह पर हुआ था एक घटना, बोस्टन टी पार्टी की घटना। पढ़े हिस्ट्री में? नहीं पढ़े हैं? हम पढ़ाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसमें बात करेंगे, उस समय भी हम इसी मैप को दिखाएंगे। यहाँ पे बोस्टन है ना, अमेरिका से संबंधित है, बोस्टन टी पार्टी की घटना। जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 का विद्रोह का महत्व है, उसी तरह अमेरिकी क्रांति में बोस्टन टी पार्टी की घटना का महत्व है, बात करेंगे उस पर। तो बोस्टन जलयान उद्योग के साथ साथ सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ एक पर्वत है, ये तो यह प्लेस, यहाँ पे एक पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर्वत का इमेज नहीं बना हुआ। यहाँ पे एक पर्वत है, एडी रोंडेक पर्वत, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। एडी रोंडक, ये देखिए, जूम कर दे थोड़ा, एडी रोंडक माउंटेन्स, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मेर्सी। यहां से एक नदी निकलती है, हडसन नदी। ये हडसन नदी है, दिख रहा है कि नहीं?
बड़ा कर दे, हडसन, HUDSON, हडसन नदी। ये हडसन नदी न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए जाकर लॉन्ग द्वीप के पास अटलांटिक महासागर में गिरती है। यहाँ पे देखिए न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क से देखिए, न्यूयॉर्क एक राज्य है, उसी राज्य के अंदर न्यूयॉर्क सिटी एक शहर है, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी भी लिखना चाहिए था, न्यूयॉर्क सिटी, लेकिन लिखा नहीं है। यहाँ पे एक न्यूयॉर्क राज्य है USA का, ठीक है। तो न्यूयॉर्क सिटी, यहाँ से निकलती कौन सी नदी, हडसन नदी। यहाँ से आई हडसन नदी और न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए यहाँ पे एक द्वीप है, देखिए यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है लॉन्ग द्वीप, वहीं पे जाकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है हडसन नदी। यहाँ से एक प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि हडसन नदी किस शहर से होकर गुजरती है, तो न्यूयॉर्क सिटी से। या ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि न्यूयॉर्क सिटी किस नदी के तट पर है, तो हडसन नदी के तट पर है, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी USA में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है और सबसे बड़ा बंदरगाह शहर भी है। यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में प्रकाशन और छपाई उद्योग यहाँ की पारंपरिक और प्रसिद्ध उद्योग है, और न्यूयॉर्क रेडीमेड वस्त्र उद्योग का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। न्यूयॉर्क सिटी में यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें होती है, यानी बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती है, जिसके कारण बहुमंजिली इमारतें होती है, जिसके कारण न्यूयॉर्क सिटी को गगनचुंबी इमारतों का शहर यानी सिटी ऑफ स्काई स्काईस्क्रैपर कहा जाता है। न्यूयॉर्क सिटी को गगनचुंबी इमारतों का शहर। ये किसका भाग है सब, अब ये सारे भाग है USA का, दिख रहा है ना, इस इमेज में बता दें ये कहाँ है, अभी हम चल रहे हैं USA में, न्यूयॉर्क है ना। इसके बाद से सारा हम अभी न्यूयॉर्क पे हैं, कहीं गड़बड़ा मत जाइएगा कि भी कनाडा में, बोस्टन बात की है, न्यूयॉर्क बात की, अब कनाडा में आ गए हैं, मतलब USA में, ठीक है। उस उधर कनाडा खत्म, अब हम आ गए USA में, ठीक है। तो न्यूयॉर्क क्या है, यहाँ पे सिटी ऑफ स्काई स्काईस्क्रैपर कहते हैं। भारत में किस शहर में मतलब बहुत ऊंची ऊंची इमारतें रहती है, मुंबई में। तो हम भारत के मुंबई की तुलना न्यूयॉर्क से कर सकते हैं, उतनी बड़ी ऊंची ऊंची नहीं रहती है जितना न्यूयॉर्क में रहता है, फिर भी रहता है। भारत में सबसे ऊंची इमारतें मुंबई में ही मिलती है, तो मुंबई की तुलना हम न्यूयॉर्क से कर सकते हैं। प्रशांत महासागर के तट की अपेक्षा, यानी इधर हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, इधर अटलांटिक महासागर, उधर है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के तट की अपेक्षा अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र में जलयान उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ बाल्टीमोर, यहाँ दिख रहे हैं ना बाल्टीमोर, बाल्टीमोर, बाल्टीमोर जलयान उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। अब ये देखिए यहाँ पे पर्वत है अपलेशियन पर्वत, ठीक है। इस पर्वत से निकलती है एक नदी, अपलेशियन पर्वत, बात भी किए थे पर्वतोला में वीडियो में। अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पोटोमैक नदी। यह नदी वाशिंगटन DC से होते हुए यहाँ पे जाकर चेसापी की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे एक खाड़ी है चेसापी की खाड़ी, यानी बे ऑफ चेसापी। यहाँ पे दिख नहीं रहा है पोटोमैक नदी, तो आपको हम दिखाते हैं पोटोमैक नदी, ठीक है। ये हडसन नदी दिखा दिए, ठीक है। ये पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी कहाँ से गुजरती है, वाशिंगटन DC शहर से होकर गुजरती है, और यहाँ पर लिखा चेसापिक बे, चेसापी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो अपलेशियन पर्वत से निकलती है पोटोमैक नदी, वाशिंगटन DC से होते हुए चेसापी की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा हुआ है, अभी हम प्रश्न आपको दिखाएंगे, ठीक है। क्लास ले लें, उसके बाद प्रीवियस ईयर सब दिखाएंगे। यहाँ से एक प्रश्न पूछा हुआ है कि वाशिंगटन DC किस नदी के तट पर है, किस नदी के तट पे है, पोटोमैक नदी के तट पे। चल अब यहां से आगे बढ़े हम, तो अब नदी देखते हैं दूसरा। जब हम सुपीरियर झील के चारों ओर के एरिया को क्या बोलते हैं, बताया था ना, सुपीरियर उच्च भूमि, है ना, सुपीरियर आइलैंड बोलते हैं। ये सुपीरियर झील है, लेक सुपीरियर, इसके चारों ओर के क्षेत्र को बोलते हैं सुपीरियर उच्च भूमि। सुपीरियर उच्च भूमि से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलेगी, ठीक है। इस नदी का नाम है मिसिसिपी नदी, यहाँ पे लिखा हुआ है मिसिसिपी, लिखा हुआ ना मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी रिवर। तो सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने वाली मिसिसिपी नदी USA के ग्रेट प्लेन से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह नदी गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ देखिए लिखा हुआ है गल्फ ऑफ
मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। नहीं दिख रहा है यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको? इस इमेज में देख लीजिए, कोई बात नहीं, इसमें देख लेते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है। चलिए, कहाँ कौन सा नदी आ रहा है? मिसिसिपी नदी। इसी इमेज में देखते हैं, इस इमेज में देखते हैं तो ज्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं यूएसए में, ठीक है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसी नदी में बात करते हैं, ठीक है। इस इमेज में देख लेते हैं, दोनों एक इमेज एक ही है, लेकिन हाँ इसमें एकदम दोनों कलर अलग है, यूएसए का कलर अलग है, कनाडा का तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, थोड़ा रंग बिरंग है तो आपको अच्छा भी लगेगा, है ना, रंग बिरंग आपको अच्छा ज़्यादा लगेगा। तो सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने वाली मिसिसिपी नदी यूएसए के ग्रेट प्लेन से होते हुए, ग्रेट प्लेन का मतलब यहाँ हुआ घास का समतल मैदान, जहाँ ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता, पूरी तरह से समतल होता है। यूएसए में यहाँ जो घास का मैदान है उसको बोलते हैं प्रेयरी। याद रखिएगा, ये बार बार प्रश्न एग्जाम पूछता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाला घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी या प्रेयरीज, दोनों वर्ड यूज किया जाता है, प्रेयरी, ठीक है। मुख्य रूप से यूएसए में ही पाया जाता है घास का मैदान। कनाडा में भी है इसका विस्तार थोड़ा, मतलब वहां भी मिल जाता है, मैक्सिको में भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से सामान्यतः वो घास का मैदान प्रेयरी यूएसए में मिलता है। उत्तरी अमेरिका घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। तो मिसिसिपी नदी ग्रेट प्लेन से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिर जाती है। अब यहां पे एक नदी देखिएगा, दूसरा मिसिसिपी, यहाँ पे मिसौरी नदी दिख रहा है, मिसौरी नदी, मिसौरी आकर मिल जाती है मिसिसिपी में। तो मिसौरी मिसिसिपी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और जहां पर यह मिसौरी आकर मिसिसिपी से मिलती है, दिखा मिसौरी के नहीं, एक बार जूम करके दिखा दे, दिख गया मिसौरी, ठीक है। चलिए, तो मिसिसिपी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है मिसौरी नदी, और मिसौरी नदी यहां आकर मिलती है मिसिसिपी से। जहां पर मिसौरी नदी मिसिसिपी से मिलती है वहां पर एक स्थान है, एक शहर है जिसका नाम है सेंट लूसिया। यहाँ पे देखिए सेंट लूसिया दिख रहा है, सेंट लूसिया इस स्थान का नाम है। तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम के समीप अवस्थित सेंट लूसिया मांस प्रसंस्करण उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है, सेंट लूसिया। आगे देखिएगा, यहाँ पे मिसिसिपी नदी के तट पर एक शहर है मिनियापोलिस और एक शहर है सेंट पॉल। मिनियापोलिस, और यहीं पे इस नदी के पश्चिमी तट पे है, पूर्वी तट पे है, यहीं पे एक है सेंट पॉल, ठीक है, माने कि नदी है, नदी जा रही है तो उसका पूर्वी तट पश्चिमी तट होगा ना, जैसा ऐसे समझे, जैसे नदी आ रही है मान ली कि तो इसका पश्चिमी तट हो गया, इसका पूर्वी तट, तो यहाँ पर है मिनियापोलिस और यहाँ पर है सेंट पॉल, ठीक है, एक ही नदी के तट पर, लेकिन ये पूर्वी तट पे है, पश्चिमी तट पे, पश्चिमी और ये पूर्वी तट पे। सेंट पॉल नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो हम आपको दिखा देते हैं सेंट पॉल, है ना, यहाँ देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आप तो दिख ही गया होगा। तो इधर से आ रहा है मिसिसिपी नदी, ये है मिसिसिपी नदी, ठीक है, और इसके पूर्वी तट पर है मिनियापोलिस और यहाँ पे है सेंट पॉल। मिनियापोलिस और सेंट पॉल को बोला जाता है जुड़वा शहर, ट्विन सिटीज। अब मन में आपको प्रश्न आ रहा होगा कि सर जुड़वा शहर क्यों बोला जाता है, किसी शहर को जुड़वा शहर कब कहेंगे? तो वे शहर जो आर्थिक, प्रशासनिक, भौगोलिक दृष्टि से मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं उन्हें हम जुड़वा शहर कहते हैं। और वे जो शहर हैं जुड़वा शहर जिन्हें बोला जाता है वे किसी नदी के तट पर होता है, एक पूर्वी तट पर तो एक पश्चिमी पर, एक उत्तरी में है तो एक दक्षिणी पे। जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद, भारत में बात करें हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है, वे मूसी नदी के तट पर हैं, दोनों तेलंगाना राज्य में है। सिकंदराबाद और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है, और आर्थिक, प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टि से एक मतलब एक साथ मतलब मिले रहते हैं। उसी तरह से मिनियापोलिस और सेंट पॉल,
जो कि जुड़े हुए हैं आर्थिक प्रशासनिक दृष्टि से। तो इसलिए इसका बोल, और सामान्यतः जो होते हैं, जो जुड़वा शहर होते हैं, वो किसी नदी के द्वारा मतलब अलग होते हैं। इधर एक शहर हो गया, एक दूसरा शहर इधर हो गया, लेकिन वे अब इनके बीच में दूरी बहुत कम होता है। अब एक ही नदी के तट पर है तो दूरी कम होता है, तो इन्हें बोला जाता है जुड़वा शहर। सेंट मिनियापोलिस और सेंट पॉल को भारत में हैदराबाद और सिकंदराबाद को बोला जाता है जुड़वा शहर, ट्विन सिटी। अभी हम बात कर रहे थे मिसिसिपी नदी, वहां आते हैं। मिसिसिपी नदी अब यहाँ पर दिखने में लग रहा है ना कि जैसे भारत में गंगा और यमुना है, उसी तरह लग रहा है ना। गंगा बहती है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के प्रयागराज में आकर यमुना मिल जाती है उसके साथ, है ना। इसी तरह से यहाँ पे ये गंगा, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा हो गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी, है ना। तो मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसकी अपवाह क्षेत्र का संबंध यूएसए के लगभग 25 राज्यों से है। दक्षिणी यूएसए मतलब यूएसए का भाग होगा तो उत्तरी यूएसए और दक्षिणी यूएसए। दक्षिणी यूएसए में मिसिसिपी नदी के अपवाह क्षेत्र चावल और गन्ना की खेती के दृष्टि से यूएसए का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मिसिसिपी नदी के मुहाने के पास, मिसिसिपी नदी आके मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है ना। मिसिसिपी नदी कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो मिसिसिपी नदी के मुहाने के पास अवस्थित है न्यू ऑरलिनस, यहाँ पे न्यू ऑरलिनस, ठीक है। यहाँ पे न्यू ऑरलिनस जो चावल और चीनी के निर्यात के दृष्टि से यूएसए का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो चावल उत्पादन हुआ, गन्ना का उत्पादन हुआ, गन्ना से चीनी बनी, चीनी का निर्यात हो गया न्यू ऑरलिनस बंदरगाह के माध्यम से, पोर्ट के माध्यम से, ठीक है। ये गल्फ मैक्सिको की खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है वह खनिज तेल के भंडार और उत्पादन के दृष्टि से यूएसए का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ न्यू ऑरलिनस खनिज तेल के उत्पादन और निर्यात के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है यूएसए का। ये थी मिसिसिपी और मिसौरी नदी। अब हम आगे बात करें यहाँ पे देख रहे हैं नदी, इसका नाम है रियो ग्रांडे नदी, दिख रहा है रियो ग्रांडे, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, अभी तक जितना अभी पढ़ा है उसको पहले एक बार देख लेते हैं, है ना, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। पीडीएफ भी तो आपको दिखना भी है, तो वर्ड कहिए कि सर दिखा नहीं रहे हैं, खाली बोले कि समझना है और दिखा नहीं रहे जो पढ़ा है। ये सब तो देख ही लिए, है ना, यहाँ तक देख लिया था ना। ये डायग्राम भी देख लीजिए। सेंट लॉरेंस नदी ओटोरियो झील से निकलती है और जाकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद हम हडसन नदी पर बात की। हडसन नदी एडिरोंडक पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर पोटोमैक नदी अप्लेसिन पर्वत से निकलती है चिसापी खाड़ी में। मिसिसिपी सुपीरियर उच्चभूमि से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। मिसौरी मिसिसिपी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अब बात करें तो यहाँ तक हम देख लिए थे सेंट लॉरेंस नदी बात की है ना। सेंट लॉरेंस नदी बात की है, जाके गिरती है सेंट लॉरेंस खाड़ी में। विश्व का व्यस्तम अंतरस्थलीय जलमार्ग है। सब पे बात की है। क्यूबेक का प्राचीन शहर है, फ्रेंच सिटी कहा जाता है। इस पर बात की है, सेंट्रल क्यूबेक बंदरगाह है। बोस्टन पे बात की है, हडसन नदी पे बात की है, सब पे बात कर लिए। जो भी हम अभी समझाएं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। गगनचुंबी इमारतों का शहर बोलते हैं, फिलाडेल्फिया पे बात की है, न्यूयॉर्क सिटी पर बात कर लिए, प्रशांत महासागर बाल्टीमोर पर बात कर लिए, पोटोमैक नदी पर बात की है, मिसिसिपी मिसौरी, सेंट लूसिया पर बात कर लिए। लुइस लिखा हुआ, लूसिया कर लीजिएगा यहाँ पे, सेंट लूसिया, लुइस नहीं सेंट लूसिया, यहाँ पे लूसिया कर लीजिएगा, ठीक है, सेंट लूसिया, ठीक है। मिसिसिपी नदी के तट पर मिनियापोलिस और सेंट पॉल जिसे जुड़वा शहर बोला जाता है। इसका 25 रास्ते से न्यू ऑरलिनस चावल और निर्यात के दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह है, चावल और चीनी के निर्यात के। उत्तरी अमेरिका घास के मैदान को प्रेरीज या प्रेरी कहते हैं उसको। मैक्सिको खाड़ी के तट बोले ग्रियो, अब यहाँ से बात कर रहे हैं रियो ग्रांडे नदी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा दिया। अब हम बात करें रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी। इस इमेज पर बात करें, इस पे अभी हम एक इस पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें सीमा पर बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। सीमा मतलब बाउंड्री वाली सीमा, है ना। वो सीमा किसी लड़की वाली नहीं, नाम मुझ रहा था उस पर नहीं, है ना। चलिए, क्लास में ना बड़ा जब सीमा नाम लेने में ना बड़ी हंसी होती है।
अभी तो ऑफलाइन नहीं चल रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ऑफलाइन में, है ना। और किसी का नाम सीमा है क्लास में तो पूरी मजाक हो जाता है ना। ठीक है, और लोग जानते हैं अगर हैं 10-20 लोग कि सीमा नाम है किसी का तो और मजाक होता है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो सीमा के लिए क्या क्या हो जाता है, यानी बाउंड्री वाला सीमा, है ना, गोली बारूद सब चलती है। चलिए, रियो ग्रांडे नदी। अब यहाँ पे जो भी अब सारे नदियां पे हम बात करेंगे वो सारे नदियां निकलेगी रॉकी पर्वत से, ठीक है। लेकिन यहाँ इस इमेज में रॉकी पर्वत लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम दिखा देते हैं रॉकी पर्वत, ठीक है। ऐसे तो हम बात किए थे रॉकी पर्वत पे पिछला वाला वीडियो में, लेकिन जो ना देखे वो भी देख ले, है ना। रॉकी माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स, रॉकी पर्वत, ठीक है। तो रॉकी पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कनाडा से लेकर यूएसए तक बात किए थे। तो अब जो भी पर्वत निकलेगी सारा रॉकी पर्वत से निकलेगी, ठीक है। अब तो इस इमेज में बात कर लेते हैं। इसमें पर्वत का नाम इसे लिखा नहीं है इसमें, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे दिखा दिया आपको रॉकी माउंटेन्स, बड़ा करके दिखा दे, अब दिख गया हो ना रॉकी माउंटेन्स, ठीक है। इस इमेज पे बात करते हैं, ठीक है। इसमें बाउंड्री लाइन आपको बढ़िया क्लियर दिख रहा है, थोड़ा कलरफुल है तो आपको अच्छा भी लगेगा। चल, तो रियो ग्रांडे नदी निकलती है कोलोराडो ऐसी रॉकी पर्वत से। तो रियो ग्रांडे नदी निकलती है रॉकी पर्वत से और कोलोराडो के पठार, यहाँ पे एक पठार है कोलोराडो का पठार, वो भी दिखा दें एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको एहसास हो कि यहाँ पे सच में है पठार। तो आप जो देख लिए होंगे वीडियो पठार पर्वत पठार वाला उनको पता होगा, दिख रहा है ना कोलोराडो पठार, कोलोराडो प्लेटू, है ना, ठीक है। यही से होकर वो रॉकी पर्वत से निकलेगी, रियो ग्रांडे नदी इस पठार से होते हुए गुजरेगी। चलिए, तो अब बात करते हैं, आप तो समझ जाएंगे। तो रॉकी पर्वत से निकलने वाली रियो ग्रांडे नदी यहाँ से निकल रही है, रियो ग्रांडे नदी रॉकी ऐसी कोलोराडो के पठार से होते हुए, रॉकी पर्वत से निकली, कोलोराडो का यहाँ पठार है, कोलोराडो के पठार से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। रियो ग्रांडे नदी आगे आगे कहाँ गिर गई, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिरती है। तो रियो ग्रांडे नदी रॉकी पर्वत से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी गल्फ ऑफ मैक्सिको में आकर गिरती है। अब इस नदी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ, ठीक है। ये देखिए, ये है कनाडा सॉरी यूएसए और ये है मैक्सिको। एक बार छोटा करके दिखा दे तो आपको पता चलेगा। चलिए, मैक्सिको और ये यूएसए, इसकी सीमा ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये क्या है, यूएसए और मैक्सिको के बीच बाउंड्री सीमा है, ठीक है। ये नदी निकल के कहाँ से जा रही है, सीमा जैसे है बाउंड्री के पर ऊपरे जा रही है, यानी रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है। ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और मैक्सिको के सीमा पर स्थित नदी है, कौन सी नदी है, तो रियो ग्रांडे नदी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे एक नदी आपको देखने को मिलेगा कोलोराडो रिवर, कोलोराडो नदी, ये भी निकलती है रॉकी पर्वत से। ये रॉकी पर्वत से यहाँ से निकलती है, अभी रॉकी पर्वत दिखा दिए थे, इस एरिया में है, रॉकी पर्वत से निकलती है कोलोराडो नदी और ये भी यहाँ पे कोलोराडो का पठार है, कोलोराडो के पठार से होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी में आकर गिर जाती है। कोलोराडो रिवर दिख रहा है ना वर्ड की नहीं दिख रहा है, अगर नहीं भी दिख रहा है तो वर्ड तो वहाँ टाइप किया हुआ है, फिर भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे देखिए कोलोराडो रिवर अभी बात करने जा रहा हूँ और रियो ग्रांडे नदी ये वाला है, दिख गया। चलिए, वर्ड नहीं दिखे उसके लिए हड़बड़ा नहीं है, वर्ड टाइप भी किया हुआ है। तो रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलोराडो नदी कोलोराडो के पठार से होते हुए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है, यहां से इसे आती है और ऐसे ऐसे आते आते कहां गिर जाती है, कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इस नदी पर एक बांध है,
जिसका नाम है हुवर बांध, हुवर डैम। देखना चाहे तो दिखा देते हैं। हुवर डैम, डैम मतलब बांध, मतलब समझ रहे हैं ना। ये है कोलोराडो रिवर, इस नदी पर निर्मित किया गया है हुवर बांध। ये क्या है? बांध है, हुवर बांध। ठीक है, बांध का मतलब समझ रहे हैं ना। अरे गांव में याद आ रहा है ना, गांव में एक नहर होता है ना, गांव में क्या होता है? खेती होती है। जो गांव से होते होंगे वो तो समझ गए, बांध नाम लेते ही। यह सरकार के द्वारा बनाया गया, तो थोड़ा बड़ा है, कंक्रीट है, मजबूत है, लंबे समय के लिए बना है। लेकिन गांव में हम भी तो बनाए हैं ना, हम लोग भी तो बनाए हैं बांध। जो खेती किए होंगे उनको याद है। ये नहर है, नहर के इस सारे मान लें कि खेत है, याद आ गया होगा। इधर भी खेत है। सपोज मान लेते हैं कि इधर जो है न, जो खेत है, जमीन है, यहाँ पे फसल लगी है, तो नहर में पानी आई, पानी चल गया आराम से अपने आप। ठीक है, और जाके वहां पे आराम से चल गया पानी। लेकिन इधर वाला जो मान ली कि जमीन जो है वो ऊंचाई पर है, तो क्या करते हैं गांव के लोग? आते हैं 40-50 को गांव के लोग, पोरा लेके, पोरा मतलब पुआल, आराम से 40-50 बोझा लेके आएंगे। कोई बांस लेके आएगा, लकड़ी लेके आएगा, थेथर लेके आएगा, और सब मिल के एकदम बांध देंगे यहाँ पे बांध, है ना। बांध दिए तो क्या हो गया? पानी अब रुक गई, पानी रुक गई तो पूरा भर गया पानी, तो आ गया पानी फिर इधर, और खेत पट गई। यही बांध ही भी है। ये कही कि ये परमानेंट के लिए बना हुआ है, ये हम लोग 2-3 दिन के लिए बनाते हैं, खेत पड़ जाता, बांध को फिर तोड़ देते हैं, है ना। वो भी डैम है ना, छोटा सा, है ना, 2 दिन के लिए बनता है ना, 2 दिन 3 दिन, जितना दिन खेत पटाना बना दिए। ठीक है, तो बनाए हैं कभी नहीं गाँव में? हम तो खूब बनाए हैं, है ना। अभी छूट गया, तो गांव में नहीं रहते होते ना, तो नहीं ना, तो फिर रहते तो उस समय तो पूरा इस कार्यक्रम में भाग लेते थे, है ना, खेत पटाने के लिए। चलिए ठीक है, कोलोराडो रिवर। चलिए, तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है कि हुवर डैम किस नदी के तट पर है? तो कोलोराडो नदी के तट पर है हुवर डैम, हुवर बांध। कोलोराडो नदी का गुजर कहां से रही है? पठार से गुजर रही है। जब नदी कोई पर्वत पठार से गुजरती है ना, तो वो पर्वत पठार को काटते हुए जाएगी। तो क्या करता है कोलोराडो नदी कि पूरी पर्वत पठार वाला भाग को पूरा काट के बीच से एकदम बहती है। ठीक है, और किनारे वाला जो भाग है, जो भी पठार का भाग है, वो इसी खड़ा रह जाता है, और बीच से काट कर आगे बढ़ जाती है, तो अंदर की ओर पूरा धंस जाता है, तो देखने में लगता है घाटी की तरह, है ना, घाटी बन जाता है। तो कोलोराडो नदी के द्वारा एरिजोना राज्य में, है ना, यूएसए का राज्य है ना, राज्य भी देखना चाहे तो राज्य भी दिखा देते हैं आपको, सब चीज दिखा देंगे, बस आप पढ़िए। तो यहाँ राज्य एरिजोना राज्य, यहीं से कोलोराडो नदी से गुजरती है। एरिजोना राज्य में कोलोराडो नदी के द्वारा विश्व की गहरी नदी घाटी का निर्माण किया गया है। और नदी के द्वारा जब घाटी बनाई जाती है, घाटी मतलब समझ रहे ना, जैसे मान ली कि लंबे सकरे ऐसे होता है ना, ये जो होता है लंबे सकरे गहरे भाग को बोलते हैं घाटी, अब इसको बोलते हैं कटक, इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नदी ऐसी बह रही है। ठीक है, तो मान ली कि नदी है, मान ली सपोज ये बोर्ड को हम मान लें पठार या पर्वत। ठीक है, नदी पर्वत से या पठार से गुजरती है, तो बीच से काट देती है भाग को, और किनारे वाला भाग ऐसी रह जाता है। तो ये भी दिखता है घाटी की तरह, भी आकार की घाटी ऐसे बन जाती है। तो नदी के द्वारा जब घाटी बनता है ना, उसको बोला जाता है गॉर्ज, है ना। नदी के द्वारा निर्मित भी आकार की घाटी को बोला जाता है गॉर्ज, है ना। अगर देखना चाहे उसका कोलोराडो नदी के द्वारा जो निर्मित घाटी है, उसका नाम है ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन, जो कि एरिजोना राज्य में है। देखना चाहे तो दिखा देते हैं। ग्रैंड कैनियन याद रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न भी है कि ग्रैंड कैनियन क्या है। तो ग्रैंड कैनियन गॉर्ज है ना, हिंदी में इसको खड भी बोलते हैं, खड इसे लिखा हुआ है, अभी दिखा देते हैं, खड या गॉर्ज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ग्रैंड कैनियन क्या है? गॉर्ज है। कैसा बना देता है इमेज? ऐसा, ये देखिए, मान लीजिए ये पठार है, तो बीच से काट के वो आगे बढ़ गई, और बीच वाला भाग इसी किनारा वाला रह गया, तो भी आकार की घाटी दिखती है, जिसे कहते हैं गॉर्ज, है ना। तो नदी के द्वारा निर्मित भी आकार की घाटी को गॉर्ज कहते हैं। कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित है ग्रैंड कैनियन, जो कि एरिजोना राज्य में है। अब आगे बात करें, यहां पर देखिए, यहाँ पे 4 अभी हम शहर पे बात करेंगे, अब नदी पे 4 शहर यहाँ पे है, उस पे हम बात करते हैं आगे। ठीक है, चलिए।
दिख रहा है। यहाँ पे एक शहर है सैन डिएगो, एक शहर यहाँ पे है लॉस एंजिलस, एक यहाँ पे है सैन फ्रांसिस्को, एक है सैक्रामेंटो। ये चार शहर महत्वपूर्ण है, इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, ये चारों शहर है यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में है। ठीक है, कैलिफोर्निया राज्य, अगर देखना चाहें तो दिखा देते हैं। जैसे भारत में 28 राज्य है ना, उसी तरह जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उसी तरह राज्य है यूएसए का, है ना। यूएसए में 50 राज्य है। देखिए यहाँ पे कैलिफोर्निया, ये पूरा भाग है कैलिफोर्निया राज्य, इसी में है। यहाँ पे लॉस एंजिलस, सैन डिएगो, लॉस एंजिलस, सैन फ्रांसिस्को, सैक्रामेंटो, ये सब है। ठीक है, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। चारों पे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से बात कर लेते हैं। तो सैन डिएगो पनामा नहर से निकटतम दूरी पर अवस्थित यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अब जैसे बोले पनामा नहर से निकटतम दूरी पर, तो पनामा नहर से तुलना करने के पीछे क्या उद्देश्य मेरा है, क्यों बता रहे हैं कि पनामा नहर? याद आ रहा है पनामा नहर बनाया क्यों किया गया था? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य के बीच जो समुद्री दूरी है उस दूरी को कम करने के लिए। यहाँ पे याद आ रहा है, फर्स्ट वीडियो में बात की, लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही बताए थे। फर्स्ट में सेकंड में? सेकंड में, जल संधि वाला में, है ना। लेक्चर नंबर 2 में बताए थे। चलिए यहाँ पे है पनामा नहर, जो कि मानव निर्मित नहर है। पनामा नहर बनाया क्यों गया था? ताकि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच समुद्री दूरी कम हो जाए, ताकि परिवहन पर खर्चा कम पड़े। ठीक है, पहले नहीं बना था तो वो प्रशांत महासागर से ऐसे हो के ऊपर ऐसे जाने पड़ता था, है ना। चलिए कैसे जाने पड़ता था, याद आ रहा है ना? दिखा दे एक बार। अगर नहीं बना था तो इधर से कोई रास्ता नहीं था तो जाने पड़ता था ऐसे घूम कर, है ना। थोड़ी एक बार दिखाई देते हैं कैसे जाने पड़ता था। ऐसे वहां से शुरू होगा, ऐसे ऐसे पूरा दक्षिण अमेरिका, तब अटलांटिक महासागर में आने पड़ता था, है ना। तो इसलिए नहर का निर्माण किया गया था। तो यह पनामा नहर से निकटतम दूरी पर अवस्थित है सैन डिएगो। सैन डिएगो जो यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह जलयान उद्योग का भी, यहाँ पे जलयान उद्योग भी है। अब नेक्स्ट हम बात करें लॉस एंजिलस। लॉस एंजिलस लॉस एंजिलस यूएसए में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। पहली सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर यूएसए का न्यूयॉर्क सिटी, दूसरा लॉस एंजिलस, तीसरा शिकागो। बात किए थे ना शिकागो पे। लॉस एंजिलस यूएसए में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ये लॉस एंजिलस जो है प्रशांत महासागर के तट पर यूएसए के जितने भी बंदरगाह हैं उन सारे, यानी बंदरगाह मतलब पोर्ट, उसमें सबसे बड़ा है लॉस एंजिलस। लॉस एंजिलस यहाँ की जो जलवायु है वह शुष्क है, और जलवायु शुष्क होने के कारण वायुयान के परीक्षण के लिए प्राकृतिक दशा यहाँ पे अनुकूल है। यही कारण है कि लॉस एंजिलस में वायुयान उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। तो यूएसए में लॉस एंजिलस वायुयान उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। क्यों केंद्र बना महत्वपूर्ण केंद्र? क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक दशाएं ऐसी है जो कि वायुयान के परीक्षण के लिए अनुकूल है, क्योंकि जलवायु शुष्क है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, और लॉस, याद रखिएगा लॉस एंजिलस यहीं पे है हॉलीवुड। हॉलीवुड जैसे बॉलीवुड का है मुंबई में, हॉलीवुड जो अमेरिका में फिल्म बनती है वो कहाँ है? लॉस एंजिलस में ही है, हॉलीवुड। अब बात करें सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। जलवायु प्रदेश पर बात करेंगे, अभी बात की शुष्क जलवायु प्रदेश बताएं लॉस एंजिलस में, अभी बात करें भूमध्यसागरीय जलवायु, बहुत सारे जलवायु प्रदेश होता है, उस पर बात करेंगे जब ज्योग्राफी हम आपको पढ़ाएंगे। तो भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है सैन फ्रांसिस्को। यहाँ की जो प्राकृतिक दशाएं हैं वह रसदार फलों की खेती के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसलिए यहाँ रसदार फलों के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। जैसे रसदार कोई फल आम है, उसके लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो क्या आम से क्या बन जाएगा? उसका मतलब कुछ भी बना के उसको बेचा जा सकता है ना। जैसे आम का बन गया, क्या वो आता है पीने वाली मज्जा, है ना, मजा बन गया। और भी जो भी बनना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो कई तरह का मटेरियल बनाया जा सकता है। तो सैन फ्रांसिस्को में क्या है? यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है और रसदार फलों की यहाँ पे खेती होती है।
सैन फ्रांसिस्को की सेंटा क्लारा वैली को सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन वैली यूएसए में सॉफ्टवेयर क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र है। सॉफ्टवेयर क्षेत्र का सिलिकॉन वैली अगर देखना चाहें तो देखा है आपको। सिलिकॉन वैली एक एरिया है, यानी एक क्षेत्र है सिलिकॉन वैली। यहाँ देखिए, यह सिलिकॉन वैली, यह सैन फ्रांसिस्को का भाग ही है, ठीक है। पूरी तरह से कहाँ है, कैलिफोर्निया में है, ठीक है। इसी क्षेत्र में सिलिकॉन वैली में ही यूएसए के जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेस्ला, ये सारे कंपनियां सिलिकॉन वैली में ही, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर क्षेत्र का हब है। सॉफ्टवेयर क्षेत्र का यूएसए का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है सिलिकॉन वैली, जो कहाँ है, प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न भी है कि सिलिकॉन वैली यूएसए के किस राज्य में है, कैलिफोर्निया में है। अगर शहर में पूछ दे तो सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, याद रखिएगा। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। अब का प्रश्न आ रहा है कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है, या तो किए होंगे, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे गोल्डन गेट है, गोल्डन गेट, गोल्डन गेट ब्रिज है। यहाँ पे देखिए, ये सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, और ये सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। इधर एगो काउंटी है, काउंटी मतलब होता है बहुत सारे शहर का जब समूह को बोलते हैं काउंटी। इधर एक काउंटी है जिसका नाम है मारिन काउंटी। यहाँ से लोग को यहाँ आने पड़ता था, तो यहाँ पहले जहाज से आते थे, उसे बहुत सारी दिक्कत होती थी और उसे फ्रांस की आर्थिक इकोनॉमिक मतलब क्षति होता था। तो क्या हुआ कि यहाँ पे बन गया, एक ब्रिज बना दिया गया। अब ब्रिज बन गई तो आवागमन अच्छा हो गया, इससे सैन फ्रांसिस्को की विकास अधिक हुआ, आर्थिक दृष्टि से अधिक विकसित हुआ सैन फ्रांसिस्को। यही है गोल्डन गेट, ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए ब्रिज बना हुआ है, इसी यहाँ पे इसी वाला इमेज को यहाँ दिखाया हुआ है, ये है गोल्डन गेट ब्रिज, ठीक है। अगर इमेज में देखना चाहें ये भी यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। या ये एक बोल सकते हैं, यहाँ एक खाड़ी है सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, ठीक है, इस खाड़ी को जोड़ता है। बोल सकते हैं कि सैन फ्रांसिस्को को प्रशांत महासागर से जोड़ती है गोल्डन ब्रिज, या स्थल को बोलना चाहे तो सैन फ्रांसिस्को और मैरिन काउंटी को जोड़ता है, जिससे सैन फ्रांसिस्को को आर्थिक उन्नति हुई, आर्थिक विकास हुआ, इसलिए बोला जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। अगर देखना चाहे तो ये है गोल्डन गेट, नाम रखा गया है, गोल्डन सोना से बना हुआ नहीं है, सोना ऐसा दिखता भी नहीं है, इस तरह दिखता है, ठीक है, नाम है। यह यूएसए के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से एक है, ठीक है। यहाँ पे लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, आपको भी जाना है तो जाके देखिए, है ना, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। अब जाके यहाँ पे चढ़ के कूद मत जाइएगा, अब कूदना ही होगा तो जाकर कूद भी सकते हैं, मगर मैं तो कहूँगा कि मत कूदिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकतर लोग जो है ना, मतलब सुसाइड करने के लिए जाते हैं, मतलब घूमने के लिए भी जाते हैं, अब ऐसा नहीं है, मतलब ये सुसाइड के लिए फेमस है ना। विश्व स्तर में अगर देखा जाए तो 2-3 ऐसे ब्रिज है जहाँ सुसाइड के लिए ज़्यादा मतलब कुख्यात है, उसमें ये भी है। पता नहीं क्या होता है, लोग इस पर चढ़ के आत्महत्या कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आपको तो नहीं करना है ना, तो नहीं करना तो घूम के आ जाइएगा, घूमने जाइएगा, है ना, पहला आत्महत्या करना है, बहुत करना है अभी जिंदगी में काम, है ना, ठीक है, करते रहिए। तो कहाँ तक हमें बात कर लिए, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की राजधानी है, यह भी भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। चलिए, अब यहाँ पे एक नदी है, कोलंबिया नदी, दिख रहा है, कोलंबिया रिवर, कोलंबिया रिवर नहीं दिख रहा है तो इसको हम जूम कर देते थोड़ा सा, और इस पर जूम नहीं हो रहा है, नहीं जूम हो रहा है तो इस इमेज पर कर देते हैं। वर्ड सिर्फ देख लीजिए, बाकी तो समझा दे रहा है ना, बाकी तो समझना है। एक यहाँ पे स्नेक रिवर और ये कोलंबिया रिवर, दोनों को समझ लीजिए, दोनों पर भी बात करने जा रहे हैं। वर्ड देख लीजिए, ठीक है, कोलंबिया रिवर और इधर है स्नेक रिवर, स्नेक रिवर, ठीक है, इसी पर भी हम बात करने जा रहे हैं। दोनों ये नदी कोलंबिया जो है रॉकी पर्वत से ही निकलेगी, बोले ना कि इस सारे के सारे नदियां हैं रॉकी पर्वत से ही निकलती है। तो रॉकी पर्वत से निकलने वाली, यहाँ रॉकी पर्वत है, ये नदी निकल रही है, रॉकी पर्वत से ऐसे निकलती है, रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलंबिया नदी यूएसए के ओरेगन राज्य, यहाँ पे एक राज्य ओरेगन यूएसए का राज्य है। अब राज्य भी दिखाने दे, राज्य भी दिखा देते हैं, सब चीज देखिए रहे तो वो भी देख लेते हैं। ओरेगन राज्य, ओरेगन राज्य दिख गया, भागता का है भाई, ओरेगन राज्य,
चलिए देखते हैं। ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड से होते हुए जाकर प्रशांत महासागर में गिर जाती है। तो कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलने के बाद ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड यहाँ देखिए, ये नदी ऐसे आती है, ऐसे 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 आती है, देखिए पोर्टलैंड से होकर जाके प्रशांत महासागर में गिर जाती है। स्नेक नदी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी, स्नेक इधर से आती है और जाके कोलंबिया नदी में मिल जाती है। तो स्नेक कोलंबिया की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कोलंबिया नदी पर एक ब्रिज है जिसका नाम है ग्रैंड कुली बांध, ग्रैंड कुली डैम। दोनों पूछा हुआ प्रश्न है। कोलोराडो नदी पर कौन सा डैम था? हुवर डैम था, हुवर बांध। और इस नदी पर जो बांध है उसका नाम है ग्रैंड कुली डैम, ग्रैंड कुली बांध। कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली बांध और कोलोराडो नदी पर हुवर बांध। चलिए इसके अब यहाँ पर याद रखिएगा कि अब यूएसए से जो नदी निकल रही है, ठीक है, तो एक तो इधर भी गिर रही है अटलांटिक महासागर में, और नदियां इधर गिर रही है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों में कोलंबिया नदी सबसे बड़ी है, ठीक है, कोलंबिया नदी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे एक सिएटल है, सिएटल, यह प्रशांत महासागर के तट पर वाशिंगटन डीसी में, मतलब वाशिंगटन, यहाँ पे वाशिंगटन है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी इधर है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया उधर यूएसए का जो राजधानी है। यहाँ पर राज्य है वाशिंगटन। तो वाशिंगटन में अवस्थित सिएटल प्रशांत महासागर के तट पर जलयान उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है, वायुयान उद्योग का, मैंने जलयान उद्योग बोल दिया, वायुयान उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। चलिए अब एक लास्ट नदी बच गई, फ्रेजर नदी। लेकिन उस पर बात करने से पहले यहाँ तक अभी जो भी हम आपको दिखाएं समझाएं उसको दिखा दे, एक बार दिखा देते हैं। तो कहिएगा कि अभी तक दिखाया नहीं सर, पढ़ाते चले गए, लिखना भी मना कर दिए और आपने दिखाया भी नहीं। चलिए तो हम लोग कहाँ था? मिसिसिपी से शुरू करना था, मिसिसिपी देख लिए थे ना, रियो ग्रांडे देखना था। रियो ग्रांडे नदी रॉकी से निकलती है, मैक्सिको खाड़ी में गिरती है, और ये रियो ग्रांडे नदी यूएसए मैक्सिको की सीमा पर है। कोलोराडो नदी रॉकी पर्वत से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरती है। अच्छा ये दो नदी है सैन जिनक्यून और सैक्रामेंटो नदी, ये दोनों नदी निकलती है सियरा नेवादा पर्वत, माउंट शास्टा भी देखना तो दिखा देते हैं, और प्रशांत महासागर में जाके गिरती है। कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत प्रशांत महासागर में निकलती है। स्नेक नदी रॉकी पर्वत से निकलती है, कोलंबिया की सहायक नदी है। अब एक बात रह गया, फ्रेजर नदी की बात करना, अभी उस पर बात कर लेते हैं। अभी इस पर जितना भी हम पढ़ाएं वो दिखा देते हैं आपको। चलिए ये सारा बात कर लिए थे ना, लॉस एंजिलस, सैन फ्रांसिस्को, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। अच्छा ये भी तो अभी बात की है, अभी लॉस एंजिलस नहीं देखा थे, कहाँ तक हमने देख लिए थे? अच्छा अभी यहाँ नहीं देखे, कोई बात नहीं, ये भी देख लिए थे, हाँ ये देख लिए थे। चलिए ये सब देख लिए। तो कोलोराडो नदी से हमने रियो ग्रांडे नदी से देखना था, रियो ग्रांडे नदी देख लिए, कोलोराडो नदी भी देख लिए, ठीक है, यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर है, यानी इसके बीच राजनीतिक सीमा बनाती है। कोलोराडो नदी पर हुवर बांध है, हुवर डैम है। हुवर याद रखिएगा, हुवर डैम को पहले बोल्डर डैम भी कहते थे, है ना, याद रखिएगा। एरिजोना राज्य में ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड कैनियन क्या है? एक गॉर्ज है, यहाँ पर गॉर्ज लिखा हुआ है, गहरी नदी घाटी को गॉर्ज कहते हैं। कोलोराडो बताते अभी, कोलोराडो नदी के अच्छा ये नहीं बताया, मोजावे मरुस्थल, यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा सा बता देते हैं। मोजावे मरुस्थल यहाँ पे है, मैंने बताया नहीं आपको, साथ में ही बताना। यहाँ कोलोराडो नदी जो है ना, वो मोजावे मरुस्थल के, जैसे ये कोलोराडो नदी निकल रहा है, ठीक है, कोलोराडो नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो मोजावे मरुस्थल से होकर गुजरती है। मोजावे डेजर्ट यूएसए में है, याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न भी है। मोजावे डेजर्ट कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी यूएसए में, ठीक है, मोजावे डेजर्ट। चलिए तो कहाँ थे, एक बार अंत हो गई। चलिए मोजावे मरुस्थल ये सारे देख लिए, ये सैन डिएगो देख लिए, लॉस एंजिलस देख लिए, वायुयान उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, ये भी बात कर ली हम। सैन फ्रांसिस्को बात कर लिए कि खाद्य प्रसंस्करण के महत्वपूर्ण है, सिटी ऑफ गोल्डन या सिलिकॉन वैली है, ये भी बात कर लिए। ग्रैंड कुलीबांध कोलंबिया नदी से बात कर लिए, सिएटल प्रांत पर भी बात कर लिए, प्रशांत महासागर तट पर रॉकी पर्वत सभी निकाल। एक लास्ट बात करना है फ्रेजर नदी, अब यहाँ पे बात करेंगे और उसके बाद हम प्रश्न देखेंगे, ठीक है।
यहाँ पे एक नदी है फ्रेजर नदी, आगे इसी पे देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे एक नदी है फ्रेजर नदी, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, रॉकी पर्वत से ही निकलती है ऐसे फ्रेजर नदी, ठीक है। लिखा हुआ है वो दिखा दे, वो भी दिखा देते हैं। फ्रेजर नदी, चलिए देख लीजिए, ये फ्रेजर रिवर, फ्रेजर नदी है ना, इस नदी की बात कर रहे थे अभी जो दिखा रहे थे। तो रॉकी पर्वत से निकलने वाली फ्रेजर नदी, यहाँ पे एक पठार है, बात किए थे ब्रिटिश कोलंबिया का पठार जो कि कनाडा में है। तो फ्रेजर नदी रॉकी पर्वत से निकलने के बाद ब्रिटिश कोलंबिया के पठार से होते हुए वैनकीवर द्वीप, यह द्वीप है वैनकीवर, बात किए थे, वैनकीवर द्वीप के पास जाकर प्रशांत महासागर में गिर जाती है, यहाँ पे लिखा भी है वैनकीवर, ठीक है, प्रशांत महासागर में गिर जाती है। वैनकीवर पश्चिमी कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह होने के साथ साथ जलयान उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है कनाडा में। वैनकीवर कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और कैनेडियन नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है। कैनेडियन नेशनल रेलवे हैलिफैक्स और वैनकीवर के बीच चलती है, यहाँ पे देखिए, अगर देखा है हम आपको तो यहाँ पे देखिए हैलिफैक्स, और यहाँ पे हैलिफैक्स लिखा हुआ है, हैलिफैक्स, ये देखिए हैलिफैक्स, यहाँ से एक रेलवे लाइन निकलती है और यहाँ तक जाती है, वैनकीवर तक आती है, इतना दूर, यानी कनाडा के पूर्वी भाग से एकदम पश्चिमी भाग तक, ठीक है। अगर देखना चाहिए इमेज में तो हम इसको रेलवे मार्ग को दिखाते हैं आपको इमेज में, ठीक है, ये है इमेज उसका। हैलिफैक्स से शुरू होती है, माने हैलिफैक्स और वैनकीवर के बीच में चलती है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। पूछा हुआ प्रश्न है, अभी हम आपको प्रश्न दिखाएंगे कि कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किसके बीच चलती है। तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे वैनकीवर और हैलिफैक्स के बीच चलती है, यहाँ से शुरू होती है रेल मार्ग और यहाँ तक आती है, यानी ये हो गया पश्चिमी जंक्शन, ये हो गया पूर्वी जंक्शन। ये थी सारा लेक्चर। अब हम प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, प्रश्न देख ले, प्रश्न भी देख लेना चाहिए ना, तब तो समझ आएगा कि प्रश्न पूछने का तरीका कैसे है, तब तो पढ़ने का आपका अप्रोच भी बदलेगा। प्रीवियस ईयर देखते रहिए, ना देखेंगे तो बगैर प्रीवियस ईयर के आप पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। कितना पढ़ लेंगे, एग्जाम में जाएंगे प्रश्न नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं आपने किया। चल, दिए गए मानचित्र में, यहाँ मानचित्र है, ठीक है, मानचित्र ये ना दिख रहा है, ये भी देख सकते हैं यहाँ भी। चलिए, दिए गए मानचित्र में अंकित ए, बी, सी और डी नदियों को सूची में दिए गए नामों से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे है, एक नदी दिखा रहा है, ठीक है, इसका नाम वो ए दिया है, एक नदी ये है, एक नदी यहाँ पे दिखा रहा है, एक नदी यहाँ पे दिखा रहा है जिसका नाम सी दिया है, एक नदी यहाँ दिखा रहा है, लेकिन हम इस नदी पर अभी बात नहीं की है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इस पर बात करनी नहीं है। चलिए, इस पर तो बात कर लिए ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तो सारा नदी देख लिए, ठीक है। बताइए, यहाँ से निकल के नदी, कौन नदी निकल रही थी अभी, यूकोन। कहाँ से निकलती है, मैकेंजी पर्वत से निकलकर बेरिंग सागर में जाके गिरती है। ए कौन सा नदी है, ए जो है यूकोन नदी है। चलिए, तो ए हो गई यूकोन, कहाँ है यूकोन, ए का हो गया आंसर 5, तो ए का 5 यानी बी नंबर पे। चलिए, यहाँ आप देखिए, यहाँ से कौन सा नदी निकल रही थी, मैकेंजी, ग्रेट सल्वे झील से निकली थी और जाके बीफोर्ट सी में गिरा था, बीफोर्ट सागर में, है ना। ये हो गया बी, हो गया मैकेंजी, बी हो गई मैकेंजी, तो बी का 3, तो 5 3, आंसर नंबर बी हो गया। लेकिन और भी आगे देख लेते हैं। सी, अब यहाँ से एक नदी निकली थी, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से और जाके सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरी थी, ये सी हो गया सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस यानी सी का 1। बाकी एक बच गया जिसपे अभी हम बात नहीं किए, बात कर लेंगे तो बात कर लेंगे, ऐसे आंसर इसका होगा ओरिनोको। मगर अभी बात नहीं किया तो क्यों बात करना है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बात करेंगे, इसके बाद तुरंत बात कर शुरू करेंगे तो बात कर लेंगे, ठीक है। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर गुजरती है, न्यूयॉर्क, है ना, बोले थे नहीं, कहां से निकलती है हडसन नदी, ये डी रोंडक पर्वत से। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर स्थित नदी है रियो ग्रांडे नदी, 2023 में पूछा प्रश्न है, रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मेक्सिको के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, देखिए इधर दिया है क्या नदी का नाम और इधर दिया है शहर का नाम,
इस नदी में से बताइए एक कौन सा नदी हम अभी तक पढ़ लिए? तो हडसन पढ़ लिए। हडसन नदी के तट पर कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। ये तो सही है, लेकिन हमें चुनना है कौन सही नहीं है। लेकिन इसके अलावा हम अभी आपको कुछ पढ़ाए नहीं है। जब पढ़ाए नहीं तो जब पढ़ाएंगे तो बात कर लेंगे। इस प्रश्न को फिर से लाएंगे, है ना। जब हम नील नदी पढ़ाएंगे तो उस समय ला देंगे प्रश्न को, एक एक करके समझ लेंगे। अभी बता देंगे तो रटने वाला बात हो जाएगा, फिर क्या फायदा। एक पढ़ लिए, एक को देखा दे लिए। सूची 1 को फिर वही है कि नगर है और नदी है, उसको मिलान करना है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पे है? पोटोमैक नदी के तट पर है। इसको 1 का 4 हो गया, 1 का 4, लेकिन 2 को में है तो अभी छोड़ देते हैं। एगो तो मिल गया, एगो हम पढ़ लिए, एगो मिला लिए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर नगर और नदी है। हडसन नदी कौन सुमेलित नहीं है? सी तो सुमेलित है कि हडसन नदी पर न्यूयॉर्क है, बाकी और गलत होगा। चलिए, ग्रांड कैनियन क्या है? तो गॉर्ज है। ये बात किया ना था, किस नदी के द्वारा निर्मित ग्रांड कैनियन है? कोलोराडो नदी। कहाँ पे है? एरिजोना राज्य में, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बांध है और नदी है। 2 बांध के बारे में हम अभी पढ़ लिए, ग्रैंड कुली बांध और हुवर बांध। याद आ रहा ना? एक कोलोराडो नदी पर, एक कोलंबिया नदी पर। कोलोराडो नदी पर कौन सा बांध था? हुवर बांध, हुवर डैम। और कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली डैम। ये तो सही है, लेकिन एक गलत है ना। हुवर बांध तो टेनिस नदी पर नहीं है, कोलोराडो नदी पर। तो प्रश्न क्या है? कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? डेल्टा मतलब जब नदी कहीं जाकर गिरती है मुहाने पर, तो अपने साथ गाद लेके जाती है। गाद मतलब जो मिट्टी है ना, बालू सब लेके जाती है, मुहाने पर जाकर छोड़ देती है। तो वहां जो छोड़ती है तो उसके बाद वो डेल्टा का रूप ले लेता है, उसको बोलते हैं डेल्टा। तो मिसिसिपी नदी जो है वो अपने मुहाने पर पक्षी के तरह का डेल्टा बनाता है, ठीक है। इसमें हम बात नहीं किए थे, दिखाते हैं, मगर हम इमेज लिए हैं उसको। देखिए, पक्षी का पंजा, पंजा मतलब पैर। तो पक्षी का जो पंजा होता है, देखिए ना पक्षी का पंजा, कौवा कोई भी पक्षी देखिए ना, उसका पैर कैसा होता है? ऐसा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसका पैर ऐसा होता है ना। तो ये मिसिसिपी नदी का डेल्टा है, मिसिसिपी नदी के द्वारा निर्मित डेल्टा है। याद रखिए, प्रश्न पूछा हुआ कई बार है कि कौन नदी जो है मुहाने पर पक्षी के समान, पक्षी के पंजे की तरह डेल्टा बनाता है? वो है मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं, यही बात किए थे, जो मुख्य रूप से कहाँ है? यूएसए में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी क्षेत्र घास के मैदान, एक तरफ घास का मैदान और क्षेत्र दिया है, तो प्रेयरीज, प्रेयरी को ही प्रेयरीज भी बोलते हैं। ये कहाँ है? देश का नाम दिया हुआ है, तो कहाँ है? यूएसए में। यहाँ दिया अर्जेंटीना, तो गलत है ना, तो गलत है। कौन सुमेलित नहीं है? तो ए सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रेयरीज यूएसए में है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। घास का मैदान है और देश या महाद्वीप का नाम है, तो प्रेयरीज एक हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी का ए। बाकी हम अभी नहीं पढ़े, इसलिए हम अभी नहीं मिलाएंगे। घास के मैदान और महाद्वीप, चलिए, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। एक मिल गया, सी का 1, सी का 1 आंसर एक ही से हो गया, आंसर नंबर 4 ए है ना। सी का 1 एक ही में है, ये तो आंसर हो गया सही, है ना। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किसके बीच चलती है? वैनक्यूवर और हैलिफैक्स, अभी इमेज दिखाया था ना। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे वैनक्यूवर और हैलिफैक्स के बीच चलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, में भी सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। नेक्स्ट, यही था प्रश्न, तो लेक्चर भी हो गई, प्रश्न भी हो गई, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरा समाप्त हो गया। इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, टेलीग्राम पे भी रहेगा। जिस तरह सारा लिखा हो तो सारा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये नहीं देखे थे लास्ट में ना, देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट नहीं देखे थे ना, ये वाला, ठीक है। रॉकी पर फ्रेजर नदी वही है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे वैनक्यूवर और हैलिफैक्स के बीच में चलती है, ठीक है। तो ये सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में और रहेगा, और टेलीग्राम पर भी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप समाप्त। अब हम शुरू करेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, लेकिन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से शुरुआत होगी क्लास ऐप पे, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका से आगे जो भी हम मैप की क्लास लेंगे
वो सारा क्लास हम ऐप पे लेंगे। ऐप पर क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, तो अब तैयारी करिए, ऐप पे जल्दी हम क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।